हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम, जो इश्क़ नबी में अपना सब कुछ गंवा बैठे और फिर वो मकाम पाया कि हज़रत उमर जैसे सहाबी भी कहते थे सैयदुना बिलाल, यानी बिलाल तू हमारा सरदार है, ग़ुलाम नहीं है। तो उनके इश्क़ को अल्लामा इकबाल ने एक नज़्म बिलाल में पेश किया है। आज मैं आपके सामने वो नज़्म पेश करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब अज़ी वक़ार, मैं हूँ प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। तो इस चैनल पे आजकल मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की तशरीह पेश कर रहा हूँ और साथ साथ फारसी के लेक्चर्स भी पेश कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाइए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज मैं आपके लिए अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म बिलाल लेके आया हूं। ये बांगे दरा की इब्तदाई नज़मों में से एक है, इब्तदाई हिस्से में शामिल है। इसमें इश्क़ बिलाली को अल्लामा इकबाल ने कुछ यूं बयान किया है। इकबाल फरमाते हैं, चमक उठा जो सितारा तेरे मुकद्दर का, हबश से तुझको उठाकर हिजाज में लाया। यानी ऐ बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो, आपके मुकद्दर का सितारा ऐसे चमका कि आपको हबश के मुल्क से हिजाज में ले आया। यानी हबशा के रहने वाले थे बिलाल, गुलाम थे। मक्का में उमैया बिन खलफ नाम के एक काफिर के गुलाम थे जो उन पे बड़ा जुल्म सितम करता था। तो जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया फिर तो कयामत ही ढा दी उन पे। आखिर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो ने उन्हें खरीद के आज़ाद कर दिया और फिर उन्होंने सारी जिंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में गुजार दी। मुअज़्ज़िन रसूल का खिताब पाया। फतह मक्का के मौके पे काबे की छत पे चढ़ के आज़ान देने का शर्फ हासिल हुआ। और ये भी रिवायत मिलती है कि एक मर्तबा जब उन्हें आज़ान देने से रोका गया तो सुबह ही ना हुई। तो ये किसी मुस्तनद हवाले में तो नहीं मिलती, लेकिन बहरहाल ये उलमा और खुतबा की ज़बानी ये रिवायत हमने सुनी है। तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की किस्मत का सितारा चमका तो वो मुल्क हबश से हिजाज में आ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अख्तियार करने के लिए पहुंच गए और हुई इसी से तेरे गम कदे की आबादी। यानी हबश से हिजाज में आना ही तेरे लिए तेरे गम कदे की आबादी बन गया। तेरी गुलामी के सदके हजार आज़ादी, तेरी गुलामी पे हम हजार आज़ादियां कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि गुलामी जिस दर की तुझे मिल गई और क्या चाहिए। और वो आस्तां न छूटा तुझसे एक दम के लिए। यानी वो आस्तान आली मकाम, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आस्तान एक दम के लिए तुझसे न छूटा। किसी के शौक में तूने मजे सितम के लिए, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में तूने जुल्म भी उठाया, सितम भी बर्दाश्त किए काफरों के, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह की वहदानियत का कलमा ना छोड़ा। कहा जाता है कि उनका जो आका है उन्हें गर्म रेत पे लिटा के सीने पे भारी पत्थर रख देता था, मगर बिलाल फिर भी कहते रहते थे अहद अहद अहद, वो एक है, वो एक है, वो एक है। सुभान अल्लाह। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। यानी जो इश्क में जफा हो रही है, जो इश्क में जुल्म हो रहा है, वो तो कोई जुल्म नहीं है ना। और अगर मोहब्बत करने वालों पे सितम ना हो, जुल्म ना हो, उन्हें तकलीफ ना मिले तो मोहब्बत में कोई मजा ही नहीं। सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। और नजर थी सूरत सलमा अदा शनास तेरी। यानी हजरत बिलाल, आपकी जो नजर है वो हजरत सुलेमान रजी अल्लाह अन्हु की, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की नजर की तरह नबी पाक की अदाएं पहचान जाती थी, अदा शनास थी। और शराब दीद से बढ़ती थी और प्यास तेरी।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का शरबत पीकर तेरी प्यास और बढ़ जाती थी। यानी आप एक मर्तबा देखते, फिर देखना चाहते थे, फिर देखना चाहते थे, फिर देखना चाहते थे। यहां तक कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आपने मदीना भी छोड़ दिया, अजान देना भी छोड़ दी। तो किसी ने पूछा, बिलाल मदीना क्यों छोड़ा, अजान देना क्यों छोड़ी? उन्होंने कहा, पहले जब मैं कहता था अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की ज़ियारत हो जाती थी। मगर अब वो चेहरा कहां से लाऊं, इसलिए अब ना मदीने में रहूंगा ना अजान दूंगा। तो चले गए बिलाल। तुझे नजारे का मिसले कलीम सौदा था। जिस तरह कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे अल्लाह का नजारा देखना चाहते थे, इसी तरह तू भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा और दीदार करना चाहता था, और वैस ताकत दीदार को तरसता था। और वैस करनी रजी अल्लाह अन्हु आपके दीदार की ताकत को तरस रहे थे। यानी वैसे करनी रजी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर सके किसी वजह से। तो वो कह रहे हैं कि बिलाल, आप तो हम वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में रहते थे, और अवैस जो है वो आपको देखने के लिए तरस रहा था, और मदीना तेरी निगाहों का नूर था गोया। तेरे लिए तो ये सहरा ही तूर था गोया। यानी मदीना आपकी नजरों का नूर था, आपकी आंखों का नूर था। बिलाल, मदीने का शहर जो है वो आपकी आंखों का नूर था, और ऐसे लगता है कि वो सहरा ही तेरे लिए कोहे तूर का मंजर पेश कर रहा था। तेरे लिए तो वो सहरा ही तूर था गोया, और तेरी नजर को रही दीद में भी हसरत दीद। यानी तेरी नजर देख कर भी देखने की हसरत में रही, देखने के बावजूद कुछ ना देख पाई। तो जाहिर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न के जलवे कोई आम जलवे तो नहीं थे, दो आंखों से कितना देख सकते थे। तो इकबाल कहते हैं कि देख कर भी देखने की हसरत रह गई। हुनक दिले के तपीदो दमे न्यासाइद, फारसी का मिसरा है। हुनक दिले, क्या प्यारा दिल है वो जो तड़पता रहा और एक लम्हा भी उसे सुकून नहीं मिला। यानी तेरा दिल हमेशा नबी पाक के इश्क में, आपकी याद में, आपकी मोहब्बत में तड़पता रहा और कभी उसे सुकून ना मिला। और गिरी वो बर्क तेरी जाने नाशकीबा पर, जाने नाशकीबा जो सब्र नहीं कर सकती तेरी जान, उस पे वो बिजली गिरी। गिरी वो बर्क तेरी जाने नाशकीबा पर कि खंदा जन तेरी जुल्मत है दस्ते मूसा पर। कि आपकी जो तारीकी है, आपका जो काला रंग है, आपका जो स्याह रंग है, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ, वो जो यदे बैजा जो मौजज़ा था उनका, उस पे हंस रहा था। यानी उस स्याही में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े से ज्यादा नूर था। और तपिश, ये शोला गिरफ्तंद, ये फारसी का शेर है कि तपिश जे शोला गिरफ्तंद, शोले से तपिश ली। बर दिले तू जदंद, और उसे तेरे दिल पे दे मारा। यानी शोले से तपिश लेकर उसे तेरे दिल पे मारा। ये बर्क जलवा बेखाशाक हाथ से ले तू जदंद, और जब बिजली ने जलवा दिखा के जला दिया तुझे, तो रिजल्ट में तू निकला। यानी जो चीज जल जाए उसका रंग स्याह हो जाता है। तो वो कहते हैं बिलाल, तेरा रंग ऐसे स्याह नहीं हुआ, हुस्न के जलवे की बिजलियां ऐसी गिरी कि उनमें तू जल गया और तेरा रंग स्याह हो गया। और अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी। हाय हाय हाय, क्या जबरदस्त ये शेर हैं। कहता हूं इश्क में डूबे हुए शेर हैं, मजा आएगा, बार बार सुनिए, झूमते रहेंगे। अदाए दीद सरापा न्याज थी तेरी। यानी नबी पाक को देखने का जो अंदाज था वो सर से लेके पैरों तक न्याज, आजिजी ही आजिजी थी। और किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। यानी तेरी नमाज नबी पाक की जियारत थी। किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। अजान अजल से तेरे इश्क का तराना बनी। अजान इब्तदा से तेरी मोहब्बत का गीत बन गई। अजान इब्तदा से तेरी मोहब्बत की अलामत बन गई। नमाज उसी के नजारे का एक बहाना बनी। नमाज उसी के नजारे का एक बहाना बन गई। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कि दीदार का एक बहाना बन गई नमाज। खुशा वो वक्त कि यसरब मकाम था उसका। खुशा, क्या बेहतरीन वो वक्त था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस मदीना में मुकीम थे। खुशा वो वक्त कि दीदार आम था उसका। नबी पाक तो अब भी वही हैं, लेकिन अब देखने वाले देखने के लिए तरस रहे हैं। खुशा वो वक्त, क्या वो प्यारा वक्त था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार आम था। देखने वाले देखते थे और अपनी नजरों की प्यास बुझाते थे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछिए। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आबाद रहें, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।